देखिए यहाँ पे अब हम जाएंगे इमाम रज़ा के हरम में। ये सब मार्केट रोड है। और ये किस तरह इन लोगों ने फ्लावर प्लांट, ये इतनी शदीद धूप है। देखिए ये शेख बहाई की कब्र है और ये बहुत ही फेमस आयतुल्लाह थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ इस वक्त बाज़ार रोड पे। देखिए यहाँ पे हमारी होटल है और यहाँ से अब हम जाएंगे इमाम रज़ा के हरम में। ये पूरी मार्केट है इमाम रज़ा की। यहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छी से अच्छी मिल जाएगी, मगर थोड़ी कॉस्टली होती है। तो अभी तो मैं आपको ये मार्केट नहीं दिखा रही, अभी हम जा रहे हैं हरम में। बाद में मैं आपको मार्केट लेके अंदर की मार्केट लाके जाके दिखाऊंगी, जहाँ पे आपको कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। ये सब कॉस्टली मार्केट है, बहुत कॉस्टली। यहाँ पे एक एक शर्ट, हर चीज़ बहुत कॉस्टली, हमारे इंडिया के रेट के अप्रॉक्स समझ लीजिए। ये देखिए रोड देख रहे हैं आप, रोड कितने साफ़ हैं। यहाँ पे कोई कचरा फेंकता नहीं है हमारे इंडिया के जैसा। ये देखिए एकदम साफ रोड है, नीट एंड क्लीन। ये देखिए ये सब मार्केट रोड है। ये शॉप पे मैंने पूछा था जिस टाइप के शर्ट्स मुझे चाहिए थे, वो सब यही शॉप पे थे, बट बहुत कॉस्टली था। तो मैं अभी बाद में जाऊंगी दूसरी मार्केट में, बट अभी मुझे इतना कुछ नहीं लगा। मुझे मिला भी तो ठीक, नहीं मिला तो भी कुछ नहीं। मैं बिकॉज यहाँ पे मैं ज़्यारत करने आई हूँ। देखिए अब हम जा रहे हैं यहाँ। और ये 150,000 वो 1.5 लाख का है ना। ये देखिए रोड कितने साफ है यहाँ पे। अच्छा ये जो है ये ऐसे ना बॉक्सेस रखे होते हैं, ये नहीं था, ऐसे दूसरे बॉक्सेस होते हैं जिस तरह के दिखता है ये बॉक्सेस। ऐसे यहाँ बॉक्सेस होते हैं हर थोड़े डिस्टेंस पे। वहाँ पे लोग जो है सदका, चंदा, खैरात सब वहीं पे डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़कीर होते नहीं है ना। यही सब आई थिंक यही बॉक्स है जिसमें चंदा खैरात डालते हैं, सदका खैरात। हाँ बराबर वही बॉक्स है। ये देखिए ये आपको हर थोड़े डिस्टेंस में दिखेगा। ये दिख रहा है आपको ये बॉक्स, इसमें आपने डालना है। और ये हर दुकान के आगे आपको नीट एंड क्लीन रोड दिखेगा। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। देख रहे हैं ये मेन सेंटर है मार्केट का। ये इमाम रज़ा की गुंबद। चलिए हम आपको दिखाते हैं, आप मेरे साथ चलिए, आपको ज़ियारत करवाते हैं। अब आगे आएगा चेक पॉइंट पे हम क्लियर करके फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। ओके पूरा मीनार ये देखिए यहाँ पे ना ये ऐसे पोल्स हैं, ये दिख रहा है आपको पोल नंबर 2, ये है पोल नंबर 1, ऐसे करके सारे पोल्स हैं, पोल नंबर 10, ताकि अगर आप कहीं घूम भी जाते हैं तो फिर आप लोग ये पोल पे खड़े हों और अपने सामने रिलेटिव्स को कांटेक्ट करें कि हम ये पोल पे हैं। ये सहन का नाम है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्या मुझे भी पता नहीं है। सहन का नाम है बाबल रज़ा। ये देखिए यहाँ पे ये सारे ऐसे दर बने हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये दर इस तरह के दर है। और यही अब यहाँ पे हम लोग इज़्न दुखूल पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। देखिए पीछे किस तरह इन लोगों ने फ्लावर प्लांट ये सब किया है। इज़्न दुखूल आपको हर पोल पे, आपको हर थोड़े डिस्टेंस पे आपको हर एक खादिम दिखाई देंगे। देखिए
देखिए यहाँ पे खादिम खड़े हैं। फ्लावर प्लांटिंग। इतनी शदीद धूप है कि ये लोग ने ऐसा बना के रखा है वे के लिए, सब छत वगैरह डाल के रखी है। बहुत धूप है। अभी हम लोग जाएंगे सहने इमाम खुमैनी से अंदर और फिर इमाम रज़ा के सहन में जाएंगे, जो मेन सहन है जहाँ पे द गोल्डन सबील है। अप्रॉक्स 14,000 खादिम से ज़्यादा काम करते हैं इमाम रज़ा के हरम में। और ऐसा नहीं कि ये लोग कोई गरीब गरीब है, सब आर्मी नेवी ये लोग जब जॉब करते हैं तभी ये लोग अपनी अर्ज़ी लिख के डालते हैं कि हमें खादिम बनना है करके। दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर्स के वो सारे, ये सब खादिम हैं, दिख रहे हैं आप, सब खादिम हैं। तो ये लोग सब नेवी वगैरह के रिटायर्ड है, और कितने लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके आते हैं करते हैं। अब हम लोग हमारा शूज़ रख के अंदर जाएंगे। ये सब खादिम हैं जो यहाँ पे ज़ायरीन के शूज़ रख रहे हैं। इमाम की खिदमत कर रहे हैं। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अब हम लोग जाएंगे आयतुल्ला शेख बहाई की कब्र पे। ये खादिम है। अब यहाँ पे आयतुल्ला शेख बहाई की कब्र है। आयतुल्ला शेख बहाई जो थे वो बहुत ही फेमस आयतुल्ला थे उस टाइम के, और उनका एक वाक़या है जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और हम लोग अभी हरम में जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये शेख बहाई की कब्र है और ये बहुत ही फेमस आयतुल्ला थे। और जब लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती थी तो लोग आयतुल्ला के पास आते थे शेख बहाई की कब्र पे। लेकिन इसका मैं आपको एक वाक़या है जो मैं बताऊंगी आपको आयतुल्ला शेख बहाई का। आयतुल्ला शेख बहाई की कब्र। आयतुल्ला शेख बहाई का वाक़या ऐसा था कि एक लड़का था जिसको एक लड़की से शादी करनी थी और वो लड़की को बहुत पसंद करता था। तो वो बार बार इमाम रज़ा के हरम में आता था और कहता था कि मुझे इससे शादी करनी है, आप जो है कोई मौजूदा दिखा दी जो मेरी इससे शादी हो जाए। तो जो है बहरहाल उसकी दुआ कबूल ही नहीं हो रही थी और वो परेशान हो जा रहा, बोलता मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। फिर वो आता है शेख बहाई के पास जो इमाम रज़ा के बिल्कुल लग के शेख बहाई की कब्र है, ये सहन के जस्ट हरम के अंदर ही है। तो फिर जो आयतुल्ला फिर जो थी उसकी दुआ कबूल हो जाती। जब वो शेख बहाई के पास आता है कहता है कि मुझे इससे शादी करनी है, आप मेरी शादी करवा दीजिए इमाम रज़ा से, तो उसकी शादी हो जाती है उस लड़की से। तो फिर उसके बाद में उस शादी होने के बाद में उन दोनों के बीच में बहुत इख्तलाफ होते हैं और फिर बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती। तो जो लड़का था वो बहुत परेशान हो जाता और फिर आता है शेख बहाई के पास, बोलता है जब दुआएं कबूल करने नहीं आती है तो जिसके बगल में तुम बैठे हो उसी से सीख लो। इमाम रज़ा से मैं इतने टाइम से दुआ मांग रहा हूँ और इमाम रज़ा मेरी सुन नहीं रहते। वो सुन इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं थी। जब तुम्हें दुआ मांगने नहीं आती है, तुम जिसके बगल में सो रहे हो, जिसके पास सो रहे हो, उनसे सीख लो दुआएं कैसे कबूल करते हैं। तो ये वाक़या था कि आयतुल्ला शेख बहाई ने उसकी दुआ जब कबूल कर दी थी, तो उसकी जो ये मशहूर वाक़या है कि मतलब अगर इमाम आपकी कोई दुआ कबूल नहीं कर रहे हैं तो वह आपके हक़ में बेहतर है, इसीलिए इमाम कबूल नहीं करते हैं। ये सहन जो है ये सहन आज़ादी है। ये देखिए, यहाँ से जाएंगे तो इमाम रज़ा का हरम आएगा। सानी खाक शिफा है ये तेरा खाना तेरा गरीब।
अब यहाँ गर्मी जो थी, धूप थी, तो इसलिए वाटर स्प्रे खादिम जो होते हैं वो वाटर स्प्रे करते हैं ताकि आपको धूप में जो है वो ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो। अब हम जो है सहने शिफा की लाइन में खड़े हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन है सहने शिफा की, और मेंस में बिल्कुल लाइन नहीं है। मेंस में देखिए मेंस पूरा खाली है और सारी लाइन औरतों में ही है। इतनी लंबी लाइन थी, वो लाइन पास होने के लिए हम लोगों को 30 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स के आसपास। सहने शिफा जो है वो इमाम के हरम में हर जगह है, लेकिन ये वाली सहने शिफा जो है ये मखसूसी और ओरिजिनल सहने शिफा है। यहाँ पे हर शिफा एकदम 1 to 1 आपकी पूरी होती है। ये इमाम का हरम का सहन है और ये है गोल्डन सबील, सोने की सबील। अच्छा, मुझसे लोगों ने पूछा कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री टेढ़ी क्यों है, तो उस पर मैं बताती चलूँ कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री इसलिए टेढ़ी है क्योंकि इमाम का जो कातिल था वो 20 मीटर के फासले पर मामून रशीद दफन है। तो इमाम उसने चाहा कि इमाम अच्छा, ये नमाज ज़ोहरैन का टाइम हो गया है, तो सब लोग जो है हम लोग अब देखिए इमाम रज़ा का हरम इतना बड़ा है और हम लोग का भी फ़र्स्ट टाइम है, तो हम लोगों को दर और लेडीज़ सेक्शन ढूंढने में ही टाइम लग जाता है कि भैया लेडीज़ साइड किधर है, पूछना पड़ता है हर एक को। तो मेंस की नमाज से जमात चालू हो गई और हम लोग इतना परेशान हो रहे थे कि अल्लाह लेडीज़ सेक्शन किधर है। यहाँ आ तो गए, अब लेडीज़ ढूंढने में ही टाइम चला जाता है। यहाँ पे अभी हम लोग वो वाले सहन में पहुँच गए जहाँ पे हिरन का स्टैचू है और सारे फ्लावर्स प्लांटिंग। सहन का नाम तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन ये अल कौसर के सहन के आगे आप आएंगे तो आई थिंक 2nd या 3rd सहन है। यहाँ पे हिरन का स्टैचू जैसा बना हुआ है। हिरन का वाक़या तो आप हर कोई जानता ही है कि इमाम रज़ा और हिरन वाला वाक़या, इसीलिए तो इमाम को लक़ब भी मिला था ज़ामिन आहू करके, क्योंकि फ़ेमस वाक़या है। अब नमाज़ हो गई, ज़ियारत वगैरह हो गई, थोड़ा सा हमने सहन के एक्सप्लोरेशन भी कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं होटल, क्योंकि मगरिब से पहले फिर आना है नमाज़ के लिए। और हम लोगों का आज जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कोर्टयार्ड में हम लोगों का डिनर है। तो हम लोग जो है शाम में मगरिब के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के हम सहने गदीर आ गए। और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि 8 o'clock का हम लोग का डिनर था, तो हम लोग अराउंड 7 o'clock ही पहुँच गए, बिकॉज अगर होटल जाते तो टाइम पे पहुँच नहीं पाते ना। अब यहाँ सहन में हम लोग सबका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे है रवाक़ा गदीर कोर्टयार्ड, और यहाँ पे ही मिलता है दस्तरखान का कूपन। आप अगर लकी वन हो जिसको आपको मैसेज आएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा कूपन, और यहाँ की तरफ आपको मिलेगा दस्तरखान। यहाँ पे आपको कूपन दिखाना है, दस्तरखान के लिए जाना है। अभी तो ये एक सहन है, ऐसे कई सहन हैं इमाम रज़ा के। यहाँ पे कूपन दिखाना है और एंटर होना है आप लोगों को। फाइनली जब सब लोग आ गए तब हम लोग एंटर हुए कोर्टयार्ड में, गदीर कोर्टयार्ड में, जहाँ पे हम लोग का डिनर था। वो वाइब्स और वो फीलिंग तो इतनी अच्छी थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई बादशाह के किंगडम में हम लोग जा रहे हैं दस्तरखान करने के लिए और हम लोगों को इनविटेशन मिला है। तो वो फीलिंग तो माय गॉड सुपर्ब लेवल पे थी। जब हम लोग किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी काउंसलर के यहाँ पे गेस्ट इनवाइटेड होते तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं। ओ माय गॉड, CM PM जो भी वॉट एवर सो कॉल्ड, हम जब इनवाइटेड होते तो हम लोग बोलते वाह उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया है। फिर ये तो किंगडम के भी बादशाह हैं और उनके वहाँ अगर डिनर मिले तो एक लेवल और एक खुशी तो एकदम ही आसमान पे होती है, जन्नत के लेवल की खुशबू के, जहाँ का खाना ही जन्नत का खाना हो और वहाँ पे अगर आप इनवाइटेड हो
तो मैं तो उस वर्ड को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब आप जब जाएंगे तो वो फीलिंग आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज़ मेरे पास इस लेवल को वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि जहाँ जन्नत में आप एंटर हुए हैं, इनवाइटेड हुए हैं और वहाँ का आपको खाना मिल रहा है और वहाँ का किंगडम ही एकदम पैलेस जैसा है। तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। अब हम लोग पहले एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पहुँचे तो फर्स्ट फ्लोर फुल था पूरा। फिर वो लोगों ने हम लोगों को बोला सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। फिर जब सेकंड फ्लोर पहुँच गए तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाएं तो सबका कूपन हम एक साथ दिखा के एंटर होंगे। और फिर यहाँ पे तो मतलब देखिए, अंदर जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो उसके बाद में वो लोग हम लोगों को प्लेस बताते हैं कि आप यहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। और एक तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एंटर हो रहे थे वो लोग बोल रहे थे वेलकम वेलकम, खुशामदीद खुशामदीद। तो इतना अच्छा लग रहा था, माय गॉड। ये देखिए यहाँ पे सारा किचन है, ये लोग किचन में सारे सबके कूपन दे के दस्तरखान पे खाना रख रहे हैं। खाना देख के ही मतलब देखिए ना आप, कितना अच्छा खाना है। بشقاب خالی چشمه تو بشقاب और यही पानी की बोतल इंडिया खोलिए मत, इंडिया ले चलिए। और यही पानी की बोतल आपको तबरुकन थोड़ा थोड़ा दे दिएगा, बोलेगा इमाम रज़ा के दस्तरखान का पानी। तो एक ही तो दिए हुई ने। अपने को तीन ही देगा, एक एक देगा, उसमें शेयर करना। अच्छा, जब हम लोगों को खाना आया तो हम लोग खाना खाने से ज़्यादा हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि इंडिया क्या लेके जाना है तबर्रुक के तौर पे हमारे रिलेटिव्स को देने के लिए और फैमिली फ्रेंड्स को देने के लिए। कि हम लोग बोल रहे हैं कि पानी लेके जाएंगे। फिर जो खाना था हम लोग ने बोला नहीं, जो रूखे चावल है वो हम लोग थोड़े ले जाते हैं और बाकी जो है देखिए वो जो राजमे की उन्होंने भाजी दी थी वो तो ज़ाहिर ही है, वो तो बचने नहीं वाली क्योंकि ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग ने बोला ये हम फिनिश कर लेते हैं, रोटी और चावल जो है वो हम इंडिया ले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या लेके जाना है। अभी इसमें इतना खा लेते हैं, दही भी हम लेके जा सकते हैं। अच्छा, उसमें नमक के पैकेट्स भी थे तो हम लोग ने बोला ये नमक भी लेके चले जाएंगे हम लोग इंडिया, हम कोई बीमार को दे देंगे। और फिर उसमें मेरे भाई ने कहने लगा कि अभी हम जब नीचे उतरेंगे, एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पे लोग भी खड़े रहते, तो हम उनका भी खाना बनाए। मतलब हम लोग ने बाद में डब्बा लेके हम कुछ रूखे चावल इधर के लिए बना लिए, कुछ नीचे देने के लिए बना लिए और फिर बाद में दस्तरखान ख़त्म होने के बाद में फिर हम लोग एग्ज़िट कर लिए। फिर एग्ज़िट करने के बाद में हम होटल चले गए और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।